Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous classes we complete question number first and second of exercise 11.1. Today we will start from question number third. Convert the following into kilometer. Students, question number third में हमें सभी parts में given units को किलोमीटर में convert करना है. So let we start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड टेबल यूनिट्स कन्वर्ट इनटू किलोमीटर. स्टूडेंट्स, ये टेबल क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ये टेबल सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में यूज होगी जिसमें हमें गिवन यूनिट्स को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. किलोमीटर के अलावा सेंटीमीटर, मीटर या किसी और यूनिट में अगर यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टेबल अलग होगी. नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट्स है किलोमीटर km शॉर्ट में, हेक्टोमीटर शॉर्ट में hm, नेक्स्ट डेकामीटर dm, मीटर m, डेसीमीटर dm, सेंटीमीटर cm, मिलीमीटर्स mm. इधर है स्टूडेंट्स वैल्यूज 1 किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल रहेगा. नेक्स्ट 1 हेक्टामीटर इक्वल होगा 1/10 किलोमीटर के. स्टूडेंट्स, ये सभी यूनिट्स किलोमीटर से स्मॉलर है. स्मॉलर यूनिट्स क्या होगी स्टूडेंट? डिवाइड हो गया. फर्स्ट वाले कॉलम को 10 से डिवाइड करके नेक्स्ट कॉलम में राइट करना है. नेक्स्ट डेकामीटर इक्वल होगा 1/100 किलोमीटर. नेक्स्ट मीटर इक्वल होगा 1/1000 किलोमीटर. नेक्स्ट डीएम इक्वल होगा 1/10,000 के. सीएम इक्वल होगा 1/1 लाख किलोमीटर के. मिलीमीटर इक्वल होगा 1/10 लाख किलोमीटर के. पार्ट बी 3460 मीटर. इसको किलोमीटर में चेंज करना है. 1 मीटर इक्वल टू, मीटर का कॉलम चेक करेंगे, 1/1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर. नाउ किसको चेंज करा है? 3460 मीटर इक्वल टू 3460 को 1000 से डिवाइड करना है किलोमीटर. अब ये चेंज कर रहे हैं तो यहाँ मीटर राइट नहीं करना है आपको, किलोमीटर राइट करना है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में 3460 सेम डिनोमीटर में चेक करना है कितनी जीरो है? 3 जीरो. तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट पुट करना है. 1 2 3. नाउ पॉइंट. सो स्टूडेंट 3.460 मीटर. I think students you understand. Now we do next part C. 5800 centimeter. 1 centimeter is equal to, सेंटीमीटर का कॉलम चेक करेंगे, 1/1 लाख किलोमीटर, 1/1 लाख किलोमीटर. नाउ 5800 सेंटीमीटर को चेंज करना है इक्वल टू 5800 को किससे डिवाइड करना है? 1 लाख से किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर को सेम राइट करेंगे 5800. नाउ डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 5 जीरो. सो स्टूडेंट्स, हमें राइट साइड से 5 डिजिट काउंट करके पॉइंट पुट करना है. 1 2 3 4. यहाँ पे 4 ही डिजिट है. 1 डिजिट जीरो हम अपनी साइड से राइट कर देंगे. नाउ पॉइंट जीरो एज होल नंबर. स्टूडेंट्स, 0.05800 किलोमीटर. आंसर आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. 5 मीटर 4 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, पार्ट एच के अंदर मीटर और सेंटीमीटर दोनों गिवन है, इनको किलोमीटर में चेंज करना है. पार्ट बी में आपने मीटर को चेंज किया था, पार्ट सी में आपने सेंटीमीटर को चेंज किया था. सेम ऐसे ही चेंज होगा स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, ये है कि इन दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन राइट करना है और लास्ट में उनको ऐड करना है. नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल था स्टूडेंट्स? 1 मीटर 1/1000 के. 1/1000 किलोमीटर. नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसमें 2 यूनिट्स को चेंज करना है तो हम दोनों यूनिट्स वैल्यू राइट करेंगे. किलोमीटर में क्या होगी? 1/1 लाख किलोमीटर. फाइव मीटर 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 5 के साथ मीटर गिवन है तो हम मीटर की वैल्यू राइट करेंगे 1/1000 किलोमीटर प्लस 4 के साथ सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर की वैल्यू राइट करेंगे 1/1 लाख किलोमीटर. नाउ 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/1000 किलोमीटर प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4/1 लाख किलोमीटर. नेक्स्ट 5 न्यूमरेटर को सेम राइट करना है.
5 और डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 3 जीरो। 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट पुट करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 डिजिट है, 2 डिजिट्स 0 0 हम अपनी साइड से राइट करेंगे। नाउ पॉइंट किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.005 किलोमीटर। नाउ प्लस 4 को किससे डिवाइड करना है, 1 लाख से। तो पहले न्यूमरेटर को सेम राइट करेंगे। 1 लाख में कितनी जीरो, 5 जीरो। 1 डिजिट गिवन है, 4 जीरो हम अपनी साइड से पुट करेंगे। नाउ 1 2 3 4 5 डिजिट्स, नाउ पॉइंट 0 एज होल नंबर। सो स्टूडेंट 4 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 0.00004 किलोमीटर। नाउ वी ऐड 0.00504 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आप साइड में ऐड करके भी यहाँ राइट कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट डी। स्टूडेंट पार्ट डी में हमें 48 DM मिस डेकामीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, डेकामीटर के कॉलम में चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 100 किलोमीटर। नाउ 1 अपॉन 100 किलोमीटर। 48 DM इज इक्वल टू 48। DM को चेंज करना है तो आप यहाँ DM राइट नहीं करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 किलोमीटर से इक्वल टू 48 बन जा 48 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आपको सेम राइट करना है 48 और डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 2 जीरो। सो स्टूडेंट राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके आपको पॉइंट को पुट करना है 1 2। नाउ पॉइंट 0 एज ए होल नंबर। ई में हमें 6280 हेक्टामीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू, टेबल चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 10 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यू राइट कर देंगे 1 अपॉन 10 किलोमीटर। नाउ 6280 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 6280 को स्टूडेंट्स आपको किससे डिवाइड करना है, 10 से, साथ में राइट करना है किलोमीटर। तो यहाँ इसको आप 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं या सीधा डिवाइड कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा स्टूडेंट। आप 0 से 0 कट कर सकते हैं, क्या आया, 608 किलोमीटर। I think students you understand. Now we do next part. Part I, 465 is decimeter. Now 1 decimeter is equal to, decimeter के कॉलम में चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 1 decimeter is equal to 1 upon 10,000 किलोमीटर। Now 1 decimeter is equal to 1 upon 10,000 किलोमीटर। So 465 decimeter is equal to 465 डेसिमल से डिवाइड करना है 10,000 किलोमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर राइट करेंगे किलोमीटर। न्यूमरेटर क्या स्टूडेंट्स, उसको सेम राइट करना है 465। आप चेक करना है डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है, 4 जीरो। सो स्टूडेंट्स आपको राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, यहाँ ओनली 3 डिजिट है, 1 डिजिट जीरो हम अपनी साइड से राइट कर देंगे। 4 डिजिट टोटल हो जाते हैं तो वी पुट पॉइंट 0 एज होल नंबर राइट करना है। नाउ किलोमीटर स्टूडेंट्स 465 डेसीमीटर इन किलोमीटर में क्या होगा, 0.0465 किलोमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स। स्टूडेंट्स पार्ट ए 9 मीटर और पार्ट जे 62 मीटर, ये सेम ऐसे होंगे जैसे पार्ट बी किया था, इनको मीटर में चेंज करना है। और पार्ट एफ में डेकामीटर और मीटर 2 यूनिट्स गिवन है। डेकामीटर में हमने पार्ट डी को चेंज किया था और मीटर में पार्ट बी को चेंज किया है। इसमें 2 यूनिट्स को एक साथ चेंज करना है, फिर उनको ऐड करना है। और पार्ट जी हेक्टामीटर और डेकामीटर 2 यूनिट्स गिवन है, इनको चेंज करना है। स्टूडेंट्स हेक्टामीटर में पार्ट ई में चेंज किया था और डेकामीटर को पार्ट डी में चेंज किया था। तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your ICT class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is question answer. In our chapter number 6, our first question is, in which zone of the earth the grasslands are found? हमारे अर्थ पर कौन से जोन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे, द टेम्परेट जोन।
The TEMPERATE temperate ZONE zone. Question number second is name the animals commonly found in the prairies. उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो प्रेरीज रीजन में पाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज रैबिट्स, RABBITS रैबिट्स. सेकंड इज हॉर्सेस, HORSES. थर्ड फोक्सेस, FOXES. एंड माइस, MICE etc. Rabbit, horses, foxes and mice are etc. Question number third is how is the farming done in the prairies. prairies रीजन में कृषि कैसे संपन्न होती है, कैसे पूरी होती है. आंसर लिखेंगे इन द prairies रीजन मॉडर्न टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर फार्मिंग. प्रेरीज रीजन के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न जो अब कृषि करने के लिए उपकरण यूज किए जाते हैं उनका यूज होता है. इन द प्रेरीज रीजन मॉडर्न, MODREN मॉडर्न टेक्निक्स, TECHINQUES टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट, EQUIPMENTS इक्विपमेंट्स यूज फॉर फार्मिंग. Question number 4 is what makes the prairies suitable for cattle rearing. जो क्या है जो प्रेरीज रीजन को कैटल रेयरिंग के लिए सुटेबल बनाता है. आंसर इज बिकॉज इन द प्रेरीज रीजन द अल्फाल्फा इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ग्रास. इट इज यूज एज ए फूडर फॉर कैटल. क्या है, क्योंकि प्रेरीज रीजन में अल्फाल्फा जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रास है और जो पशु जो है, कैटल्स जो है, उनके लिए खाने के रूप में यूज की जाती है. इसीलिए प्रेरीज रीजन सुटेबल है कैटल रेयरिंग के लिए. तो आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज इन द प्रेरीज रीजन द अल्फाल्फा इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ग्रास. इट इज यूज्ड एज ए फूडर फॉर कैटल. Question number 5 is why are the prairies also known as the wheat basket of the world. जो प्रेरीज है उनको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, वह संसार में गेहूं की टोकरी क्यों कहा जाता है प्रेरीज को. आंसर लिखेंगे फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट द प्रेरीज इज नोन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि प्रेरीज रीजन में बहुत अधिक मात्रा में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है किसका, गेहूं का. इसीलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी S7 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है. अभी आपके PT2 की तैयारी चल रही है. तो PT2 के लिए मैं आज लिखवा रही हूँ आपको हिंदी व्याकरण का सिलेबस. हिंदी व्याकरण के सिलेबस में हम PT2 में हमारे पास है पाठ 9 क्रिया, पाठ 10 क्रिया भाग काल, पाठ 11 है अविकारी शब्द, पाठ 12 मुहावरे, पत्र लेखन और कहानी लेखन. ये हम PT2 में करेंगे. आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रिया. तो बच्चों, जो मैंने सिलेबस आपको लिखवाया है, आप सभी को वो सिलेबस अपनी नोटबुक के पहले पेज पर सुंदर राइटिंग में लिख लेना है और उसके बाद हम अपना सिलेबस करना शुरू करेंगे, अपना पाठ लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. तो आज पढ़ेंगे हम पाठ 9 क्रिया. अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हो. इसके लिए आपने मेहनत की है. आप बहुत काम करते हो, सुबह से शाम तक बस काम ही काम. जैसे आप सोते हो, सोकर उठते हो, किताबें पढ़ते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, टेलीविज़न देखते हो. आप ये सभी काम करते हो. केवल ये ही नहीं, इनसे भी ज़्यादा काम करते हो.
कुछ काम करते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं, यानी कि कुछ काम करने पड़ते हैं, किए जाते हैं तभी होते हैं, और कुछ काम अपने आप होते हैं। तो ऊपर जो आपने उदाहरण पढ़े हैं ये सभी क्या ये काम करने पड़ते हैं, और अभी जो मैं बता रही हूँ आपको ये काम अपने आप होते हैं। जैसे सूरज का उगना अपने आप होने की प्रक्रिया है, फूल का खिलना ये अपने आप होने की क्रिया है, नदियाँ का बहना ये वो कार्य है जो किसी को करने नहीं पड़ते, अपने आप होते हैं। तो बच्चों इस हिसाब से क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया मतलब काम करने वाले शब्द, अर्थात जिस शब्द से किसी काम के किए जाने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या बनेगी परिभाषा इसकी? जिस शब्द से किसी काम के किए जाने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये तो आपने क्रिया के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं कर्ता और कर्म के बारे में। कर्ता क्या होता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। आप यहाँ पढ़ने का काम कर रहे हैं इसलिए आप कर्ता हैं। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या है? यहाँ मैं कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ मैं यहाँ कर्ता के रूप में है। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जो मैं शब्द है वह कर्ता के रूप में है। मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, यहाँ पुस्तक कर्म है क्योंकि लिखना क्रिया पुस्तक से जुड़ गई है। तो कर्म क्या हुआ यहाँ पर? पुस्तक। मैं हो गया कर्ता और लिखना होगी क्रिया। ठीक है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनु खेलता है, या मनु कार्य करने वाला यानी करता है, और खेलना क्रिया कर रहा है या कोई कर्म नहीं है। कार चल रही है, यहाँ कार क्या है? क्रिया को करने वाला यानी करता, और चलना क्रिया कर रही है, तो यहाँ भी कोई कर्म नहीं है। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मनु फुटबॉल खेलता है, यह क्रिया को करने वाला मनु है, यानी कि मनु करता है और खेलने की क्रिया कर रहा है वो, और फुटबॉल क्या है? कर्म है। तो यह सकर्मक क्रिया है। ड्राइवर कार चला रहा है, या ड्राइवर कार्य को करने वाला यानी कि करता है, चलाने की क्रिया कर रहा है, और कार क्या है? यहाँ पर कर्म है। या फुटबॉल और कार दोनों कर्म है, इसलिए खेलना और चलना जो है ना सकर्मक क्रियाएं हैं, ये करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो ये जो पाठ है आपकी समझ में आ गया। अब मैं इसके कुछ आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया चुनकर लिखिए। रवि कविता लिख रहा है, यह रवि कार्य को करने वाला यानी कि कर्ता, लिखना क्रिया वो कर रहा है, और जो लिखना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कविता पर। यह कविता क्या है? कर्म है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे? सकर्मक। आगे है मैं पढ़ता हूँ, यह मैं कार्य को करने वाला है और पढ़ना क्रिया वो कर रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर अकर्मक लिखेंगे हम। आगे है अली चित्र बनाता है, यह अली कार्य को करने वाला करता है, और बनाना क्रिया वो कर रहा है, बनाता है, और चित्र क्या है? कर्म। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। लता नाचती है, यहाँ लता क्या है? कार्य को करने वाली यानी क्रिया को करने वाली कर्ता, और नाचना क्रिया कर रही है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ललित पानी भरता है, यहाँ ललित है कर्ता, काम को करने वाला, भरना क्रिया है, और पानी कर्म है, तो यहाँ पर ये क्या है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पर हम लिख देंगे सकर्मक। आगे है मनु दौड़ता है, या मनु काम को करने वाला है और दौड़ना क्रिया कर रहा है, तो इसमें कर्ता और क्रिया हुए, कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, और यहाँ हम लिख देंगे अकर्मक। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को
इस पाठ को एक बार ध्यान से पढ़ना है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, उनकी परिभाषा एक बार अच्छे से याद करनी है। और PT2 का जो सिलेबस है वो अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. Today we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have completed the reading part, word meaning and book exercise A, B, and now we will start from book exercise C. Write T for true and F for false statement. हमें write T करना है किसके लिए, जो राइट हो आंसर हमारा, और F फॉल्स के लिए। फर्स्ट, द पीपल्स साउटिंग एंड क्लैपिंग प्लीज द टोटोइज। जो लोग चिल्ला रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे वो क्या, टोटोइज उससे खुश हो रहा था। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि वो उससे परेशान हो गया था। सेकंड, द टैंक्स एंड रिवर स्टार्टेड ड्राइंग अप। जो टैंक्स थे और जो रिवर्स थी वो सूखना शुरू हो गए थे। तो इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड, द गीज लेफ्ट देयर फ्रेंड टोटोइज ऑल अलोन बिहाइंड। जो गीज थी, कल हंस थी, उन्होंने अपने फ्रेंड टोटोइज को पीछे छोड़ दिया था अकेला। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फोर्थ, द टोटोइज केम अप विद एन आइडिया। जो टोटोइज था उसको एक विचार आया था। तो इसका आंसर होगा ट्रू। फिफ्थ, द टू गीज वर किल्ड एट द एंड। जो दो गीज थी, कल हंस थी, वो एंड में मारी गई थी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ई, चैप्टर 11। Answer the following question in one or two words. First is, where did the tortoise live? Tortoise जो कछुआ था वो कहाँ रहता था? तो आंसर होगा in a tank, एक टैंक में रहता था। Question number 2, who started migrating to fertile lands? पलायन करना किसने स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था उपजाऊ भूमि की तरफ जाने के लिए? तो आंसर होगा द बर्ड्स। जो वहाँ के पक्षी थे उन्होंने माइग्रेट करना वहाँ से शुरू कर दिया था। थर्ड, हु केम अप विद एन आइडिया। जो विचार किसको आया था, कौन था वो? तो आंसर है टोटोइज। किसको आया था? टोटोइज को एक आइडिया आया था। पार्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। फर्स्ट इज, व्हाई डिड द टैंक्स एंड रिवर स्टार्ट ड्राइंग। जो रिवर्स और टैंक थे वो सूखने क्यों शुरू हो गए थे? ड्यू टू ड्राउट एंड बर्निंग सन द टैंक्स एंड रिवर स्टार्टेड ड्राइंग अप। जो वहाँ पर सूखा पड़ गया था और जो सन की जो धूप थी वो बहुत तेज थी, जिसके कारण टैंक्स और रिवर्स सूखने शुरू हो गए थे। सेकंड, व्हाट आइडिया डिड द टोटोइज गिव टू सेव हिमसेल्फ। जो टोटोइज था, कछुआ था, उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या आइडिया, क्या विचार दिया था? तो आंसर है द टोटोइज गेव एन आइडिया टू गेट हिम अ स्टिक दैट ही कुड होल्ड बिटवीन हिज टीथ। ही प्रोमिस्ड नॉट टू ओपन हिज माउथ। जो कछुआ था उसने एक सुझाव दिया, विचार दिया कि एक स्टिक लेंगे और उससे क्या कर लेंगे, उसको अपने दांतों के बीच से पकड़ लेंगे। और उसने उनको ये प्रॉमिस भी किया था गीज को कि वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई वर द टोटोइज एंड गीज सैड। जो टोटोइज था और वो जो गीज थी वो उदास क्यों थे? तो आंसर होगा द टोटोइज एंड गीज वर सैड बिकॉज द टोटोइज कुड नॉट फ्लाई। जो टोटोइज और गीज थी वो इसलिए सैड थे क्योंकि जो टोटोइज है वो उड़ नहीं सकता था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द टोटोइज गेट हिमसेल्फ किल्ड। जो टोटोइज था वो कैसे मर गया था? एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ टू स्पीक ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द स्टिक एंड फेल टू द ग्राउंड, सो द पुअर टोटोइज वॉज
killed। जो जैसे ही उसने अपना क्या मुंह खोला बोलने के लिए, तो उसने जो अपनी पकड़ थी, ग्रिप पकड़ थी, जो स्टिक पकड़ रखी थी अपने टीथ से, वो छूट गई उससे और वो ज़मीन पर गिर गया। इस कारण से वो जो टोटोइज था वो मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेंज साइट द पीपल ऑफ द सिटी वॉच। आंसर द पीपल ऑफ द सिटी वॉच्ड दैट हाउ वंडरफुल इट वॉज टू सी द geese कैरिंग द tortoise with them by a stick। जो वहाँ के लोग थे वो ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि देखो कितना अद्भुत क्या है दृश्य है कि किस प्रकार से जो गीज है वो टोटोइज को एक स्टिक से लेके उड़ रही थी। वट वरीड द गीज अबाउट द प्लान। जो गीज थी उनकी, जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके बारे में क्या चिंता थी। तो आंसर होगा द गीज वर वरीड दैट इफ द सिली टोटोइज ओपनड हिज माउथ बाय मिस्टेक टू स्पीक ही वुड लूज his grip on the stick। He would lose his grip on the stick and would fall down and die। क्या क्या वरीड थी उनकी कि यदि ये मूर्ख कछुआ अपना मुंह गलती से भी बोलने के लिए खोलेगा तो क्या होगा, वो अपनी जो ग्रिप है वो खो देगा। कहाँ से? जो स्टिक पकड़ रखी है दांतों के बीच से, वहाँ से, और वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड द टोटोइज एनोइड। आंसर द पीपल्स शाउटिंग एंड क्लैपिंग एनोइड द टोटोइज। जो वहाँ के लोग तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे उससे वो कछुआ क्या हो गया था, परेशान। ही वंडर्ड अलाउड व्हाई दीज फूलिश पीपल वर मेकिंग सच अ रैकेट। वह क्या हो जाता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि किस प्रकार से देखो ये मूर्ख लोग एक शोर मचा रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. So today we will study chapter 4 on topic is joint। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बैकबोन एंड लिम्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ बोन इज कॉल्ड जॉइंट। क्या होता है जॉइंट? जो मीटिंग पॉइंट होता है हमारा किसका, बोन्स का, इज कॉल्ड जॉइंट। द जॉइंट्स हेल्प अस टू बैंड। जॉइंट्स किस में हेल्प करते हैं, बैंड करने में, यानी कि जिससे हम अपने जो जैसे कि पैर है वो मोड़ सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, एंड टर्न, ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। ए जॉइंट हैज़ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। जो हमारे जॉइंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मीन्स अस्थिबंध बोलते हैं उनको। विच होल्ड्स द बोन टुगेदर, जिससे क्या रखते हैं वो टिश्यू, बोन्स, जो हमारी बोन्स होती हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, टुगेदर बांध के रखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल यानी कि जो मूव कर सके, इमूवेबल जो मूव ना कर सके। अब आता है मूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। वह जॉइंट्स जो किस में हेल्प करे, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करे, उनको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आर्म्स एंड लेग्स। जो हमारे आर्म्स और लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, 4 टाइप्स। जैसे कि फर्स्ट इज हिंज जॉइंट, एंड सेकेंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पाइवोट जॉइंट, एंड फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट इज hinge joint. It is like the hinge of the door and helps the bones to move in one direction. ये किस में हेल्प करता है, बोन्स की मूव करने में, इन वन डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। जो हमारी बोन्स है वो वन डायरेक्शन में मूव करे, उसमें ये जॉइंट हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल द एल्बोज, नीज, फिंगर एंड टोइज हैव हिंज जॉइंट।
जैसे कि जो एल्बोज, नीज, फिंगर एंड टॉयज़ के जो जॉइंट हैं उनको हम कौन से जॉइंट बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जॉइंट जो हमारे हैं, एल्बोज के जॉइंट, नीज के जॉइंट, फिंगर्स के जॉइंट एंड टॉयज़ के जॉइंट, ये सिर्फ किस में मूव कर सकते हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो ये कौन से जॉइंट है? हमारे हिंज जॉइंट है। अब आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द शोल्डर एंड हिप रीजन हैव द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन से एग्जांपल है? जो हमारे शोल्डर एंड हिप रीजन, जैसे कि जो हमारे कंधे और जो हमारे हिप रीजन के जॉइंट है वो कौन से हैं? हैव द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उनके पास कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये मूवमेंट करते हैं किसमें? ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये कौन से जॉइंट? जो हमारे हिप एंड शोल्डर के जो जॉइंट है वो मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन में। तो ये कौन से जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट हेल्प्स इन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो ये जॉइंट है, कौन से जॉइंट? हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। ये किस में हेल्प करते हैं? मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी की में। कौन से जॉइंट? हिप एंड शोल्डर जॉइंट। वन बोन एंड लाइक एक जो बोन होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? बॉल की तरह। और जबकि जो दूसरी होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? कप की तरह। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दे फिट इनटू ईच अदर। और ये क्या होते हैं? आपस में फिट होते हैं ईच अदर। अब है पाइवोट जॉइंट। द जॉइंट विच जॉइंस द स्कल टू द बैकबोन इज द पाइवोट जॉइंट। वह जॉइंट जो pivot joint, the joint which joins the skull to the backbone is the pivot joint. The joint which joins the skull to the backbone, वह joint जो किसको join करता है? स्कल को, खोपड़ी को, किससे? बैकबोन तक। वो कौन सा joint है? pivot joint. It enables the head move up, down and sideways. ये किस में हेल्प करता है? जो हमारा हेड है, सिर है, उसको मूव अप करता है, जैसे कि घुमाता है किसमें? डाउन में, नीचे की तरफ, और साइड में, इधर उधर की तरफ। कौन सा जॉइंट हेल्प करता है? पाइवोट जॉइंट। ऐसे जैसे फिगर में दिखा भी रखा है, पाइवोट जॉइंट स्कल से और बैकबोन तक। ये क्या है? हमारा पाइवोट जॉइंट है। ठीक है। ये क्या करता है? हेड को, जो हमारा सिर है, उसको क्या करता है? मूव कराता है डाउन डायरेक्शन, साइडवेज डायरेक्शन में। ठीक है। अब आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। जो ये जॉइंट है, कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। ये पाया जाता है किसमें? रिस्ट में, कलाई में और एंकल में। जैसे कि फिगर में दिखा भी रखा है, ये क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये क्या करता है? इट अलाउज अस टू बैंड, ट्विस्ट एंड टर्न। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? बैंड करने में, ट्विस्ट करने में और टर्न करने में। ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आज हमने क्या पढ़ा? किसके बारे में? जॉइंट के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। तो कल हम डिस्कस करेंगे इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में। ठीक है।